Hello and welcome. Today we will be learning about sequence alignment and phylogenetic tree construction using MEGA. So sequence alignment is a process of arranging DNA, RNA और protein sequences to identify regions of similarity. Now, इसका मतलब क्या है? Sequence alignment एक ऐसी process है जिसमें हम DNA या RNA को arrange करते हैं to identify the regions which are similar between two sequences. For example, this is sequence A and this is sequence 2 from two different individuals or animals. Now, if we arrange them to find out at which place the sequences or the nucleotides in those two sequences are similar and at which place they are dissimilar, it is known as sequence alignment. Now, this similarity in two sequences could be due to functional, structural, or evolutionary. What is the purpose of sequence alignment? To identify the evolutionary relationship. For example, we originated from apes. Now, most of our DNA is similar to apes. And how did we know that we originated from apes? कैसे पता चला कि हमारा origin ape से है? By the sequence alignment only. तो जिससे हमारा सीक्वेंस सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज अलाइन करेगा तो वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है. नाउ सेकेंड इज टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स ऑफ कंजर्वेशन कि एप्स से हम में कौन से ऐसे रीजन्स हैं जो कंजर्व्ड हैं, यानी कि एप में भी सिमिलर होंगे, हम में भी सिमिलर होंगे विदाउट एनी चेंजेस इन एनी न्यूक्लियोटाइड. सो टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स ऑफ कंजर्वेशन, इसका मतलब ये सीक्वेंसेस उनमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और हम में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर रीजन्स विद इन द प्रोटीन्स. नाउ सम रीजन्स could be structurally same, however they could be functionally different, या फिर functionally भी same हो सकते हैं. तो ऐसी रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी सीक्वेंस अलाइनमेंट यूज होता है. नेक्स्ट इज क्वेरी सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम डेटाबेस. मान लीजिए हमें लैब में कोई नया बैक्टीरिया मिला जिसका हमें पता नहीं कि ऑरिजिन टू विच स्पीशीज इट बिलोंग्स. अगर हम इसकी सीक्वेंसिंग करके इसे अलाइन करें, ब्लास्ट करें, तो जिससे भी इसका अलाइनमेंट मैक्सिमम आ रहा है तो ये उससे ऑरिजिन हो सकता है, उसका कोई स्ट्रेन सबस्ट्रेन इट मे बी ऑफ. सो दिस इज द पर्पज ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट. तो ये था बेसिक्स कि सीक्वेंस अलाइनमेंट होता क्या है. अब हम इसको प्रैक्टिकली पढ़ेंगे कि कैसे सीक्वेंस अलाइनमेंट किया जाता है. तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर जो है वो है मेगा, जिससे सीक्वेंस अलाइनमेंट के साथ साथ फाइलोजेनेटिक ट्री भी कंस्ट्रक्ट हो जाता है. तो हम पढ़ेंगे मेगा को कैसे हम ऑपरेट करें और कैसे उससे सीक्वेंस अलाइनमेंट करें और फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करें फॉर आर रिसर्च पर्पसेस. तो सबसे पहले हम मेगा को डाउनलोड करेंगे और फिर पढ़ेंगे, सीखेंगे कि कैसे मेगा पे काम करना है. सबसे पहले हम मेगा को इंस्टॉल करेंगे. मेगा इज़ अ फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर. आपको क्रोम में मेगा लिखना है, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स एनालिसिस. तो उसके बाद मेगा का सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करेंगे. जो भी आपका लैपटॉप है या सिस्टम है उसके हिसाब से आप यहाँ डाल सकते हैं, मैकओएस, विंडोज़, लिनक्स, उसके हिसाब से. उसके बाद आपने अभी मेगा की डिफरेंट वर्जन्स हैं, ये ओल्ड वर्जन्स हैं, तो हम लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे. मेगा 12.1 डाउनलोड में क्लिक कर देना है और ये आपको कुछ गाइडलाइंस को एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा. तो इसे पढ़ने के बाद आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो एक्सेप्ट करने के बाद ये विंडो खुलेगी. यहाँ पे आपको ये पूछेगा कि आप किस पर्पज़ के लिए मेगा का यूज़ करना चाहते हैं, वेदर यू आर अ रिसर्चर इंस्ट्रक्टर. तो बस जो भी आप हैं, स्टूडेंट या रिसर्चर, उसके बाद यूनिवर्सिटी, कॉलेज या रिसर्च इंस्टीट्यूट, और फिर डाउनलोड कर लेना है. इट विल स्टार्ट द डाउनलोड प्रोसेस. तो ये हमारा सॉफ्टवेयर अभी डाउनलोड हो रहा है. अभी डाउनलोड्स में देखेंगे तो हम मेगा का इंस्टॉलर हमारे पास है. इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल कर देंगे. ये पासवर्ड मांगेगा. तो ये इंस्टॉल हो गया. तो मेगा आपको इस तरीके से मिलेगा. तो इसको अलाउ करना है आपको टू बी एबल टू रीच टू योर डेटा. तो ये है मेगा का होम पेज. अब हम सीखेंगे इसमें फाइलोजेनेटिक ट्री को बनाना, डिस्टेंस को कैलकुलेट करना और फाइलोजेनेटिक ट्री को बनाना.
और अगर हमें कोई भी फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है तो सबसे पहले हमें चाहिए सीक्वेंसेस, जो हम NCBI से डाउनलोड कर सकते हैं। NCBI से सीक्वेंसेस कैसे डाउनलोड करेंगे वो लास्ट वीडियो में दिया गया है, आप उसे चेक कर सकते हैं, हाउ टू रिट्रीव सीक्वेंसेस फ्रॉम NCBI। सीक्वेंस डाउनलोड करने के लिए जैसे हमने लास्ट टाइम भी सीखा था, सबसे पहले हम NCBI में जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस को सेलेक्ट करके हम टाइप कर लेंगे जो भी सीक्वेंस हमें डाउनलोड करना है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं साइटोक्रोम बी ऑफ बॉस टॉरस। ऐसे ही हम कैटल बफेलो शीप गुड का डाउनलोड कर देंगे टू चेक द देयर ओरिजिन, कैसे कैसे या कैसे कैसे वो सेग्रीगेट कर रहे हैं, कैसे ट्री बन रहा है। तो ये आ गया बॉस टॉरस का साइटोक्रोम बी जीन का कंप्लीट CDS हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कैसे करते हैं कोई भी सीक्वेंस, इसमें क्लिक करने के बाद हम फास्टा को सिलेक्ट करेंगे। ये कंप्लीट CDS आ चुका है, इसे हम फाइल में क्लिक करेंगे, फॉर्मेट फास्टा, क्रिएट अ फाइल, तो ये सीक्वेंस हमारा डाउनलोड हो जाएगा। एक इस सीक्वेंस को सेलेक्ट करके हम एक अलग से फोल्डर बना देंगे और वहाँ पे सारे फाइलोजेनी नाम से जैसे हमने एक फोल्डर बना दिया और वहाँ पे सारे जो भी सीक्वेंसेस हम डाउनलोड कर रहे हैं उनको एक जगह पे लाके हम पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही हम बाकी सीक्वेंसेस को भी डाउनलोड कर लेंगे। तो ये हमारे पास सारी सीक्वेंसेस जो भी हमने डाउनलोड किए हैं, साइटोक्रोम बी के कंप्लीट CDS, कैप्रा हिरकस, बॉस इंडिकस, बॉस टॉरस, बुबालिस और ओविस एरीज के सीक्वेंसेस सारे हमने एक ही फोल्डर में डाल देने हैं। वी हैव टू कीप all the sequences into one folder. Now we will do the sequence alignment as well as phylogenetic analysis using Mega 12.1. Sequence alignment करने के लिए first we have to go to Mega. Now for alignment we have to choose this align and after that edit और build alignment, इस पर क्लिक करेंगे और create new alignment करेंगे। अब ये हमसे पूछेगा कि ये अलाइनमेंट हमारा DNA के लिए है या प्रोटीन सीक्वेंस के लिए है, तो जो भी सीक्वेंस के लिए है उसमें हम उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फॉर आवर DNA कंप्लीट CDS, सो विल क्लिक ऑन DNA। इसके बाद हमें जाना है एडिट में, उसके बाद इंसर्ट सीक्वेंसेस फ्रॉम फाइल, क्योंकि हमने एक फोल्डर बनाया है और वहाँ से हमने सीक्वेंसेस को इंसर्ट करना है। तो इसको हम जब क्लिक करेंगे तो ये आपके जो भी जिस भी जगह से आपको सीक्वेंसेस लेने हैं वहाँ चले जाएगा। जैसे ये फाइलोजेनी, तो हमने जिन भी सीक्वेंसेस को अलाइन करना है उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सीक्वेंसेस सारे फास्टा फॉर्मेट में हैं, सारे सिमिलर फॉर्मेट्स में होने चाहिए, स्पेशली फास्टा फॉर्मेट में होने चाहिए। इसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये सारे सीक्वेंसेस यहाँ पे अलाइन हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा सीक्वेंस है ब्लैंक सीक्वेंस, इसे यहाँ से रिमूव कर देना है बाय क्लिकिंग ऑन दिस डिलीट सेलेक्टेड ब्लॉक। अब ये सीक्वेंसेस हमारे पास आ गए। इसके बाद ये अलाइन कर देगा, तो ये अलाइनमेंट हमारी बिल्ट हो गई है। इसके बाद अगर आपको किसी स्पेसिफिक टूल से अलाइन करना है तो आप स्पेसिफिक टूल से भी अलाइन कर सकते हैं। अब हमने इस अलाइनमेंट जो भी जनरेट हुई है उसे एक्सपोर्ट करना है फॉर द जनरेशन ऑफ आर फाइलोजेनेटिक ट्री। जब हम अलाइनमेंट को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसे मेगा फॉर्मेट में करना है, क्योंकि मेगा अपने ही फॉर्मेट को चूज़ करके ट्री बनाता है। तो हमने मेगा फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेना है एंड इट विल आस्क अबाउट कि क्या नाम से आपको सेव करना है, वट एवर नेम यू वॉन्ट टू सेव इट विथ, टाइप द नेम, फॉर एग्जाम्पल साइटोक्रोम बी अलाइंड, सेव कर देंगे। तो ये आस्क हमसे पूछेगा कि वेदर इट इज़ अ प्रोटीन कोडिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटा। यस इट इज़। ये हमारा अलाइनमेंट हमने सेव कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में इस अलाइनमेंट से हम फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे।
क्योंकि फाइलोजेनेटिक ट्री के लिए अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलाइनमेंट जनरेट करता है एक डिस्टेंस मैट्रिक्स कि कौन सा सीक्वेंस किससे कितना दूर है जेनेटिकली। जेनेटिक डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है और उसके बेसिस पर फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट होता है। इसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे और फिर से मेगा के होम पेज पे आ जाएंगे। अब हम आएंगे फाइलोजेनी, क्योंकि हमें ट्री जनरेट करना है। तो हमें जिस भी मेथड से ट्री जनरेट करना है, वेदर मैक्सिमम लाइक्लीहुड, नेबर जॉइनिंग, minimum evolution UPGMA, or maximum parsimony, okay, we will be choosing neighbor joining. Now we will have to choose the aligned sequence. तो ये था हमारा aligned sequence. These are the default parameters for phylogeny tree reconstruction. We can change it based on our requirement. For now we will move with this default settings. OK में click करेंगे तो ये हमें एक phylogenetic tree बना के दे देगा. So this is how it appears. बॉस टॉरस और बॉस इंडिकस एक ग्रुप हुए हैं. बफेलो का जो साइटोक्रोम बी जीन है वो अलग से ग्रुप हुआ है. हावेवर कैटल और बफेलो जो हैं वो ज़्यादा क्लोज हैं. दूसरे ग्रुप में शीप और गोट हैं और दोनों एक अलग से ग्रुप में हैं. और ये इवोल्यूशनरी भी देखें तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है इसमें कि शीप और गोट साथ में आए हैं. दोनों कैटल इंडिजिनस एज वेल एज एक्जॉटिक साथ में आए हैं और बफेलो अलग से आया है. ये डिस्टेंस मैट्रिक्स है. नीचे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इधर एक्स्ट्रा भी दिए हुए हैं और बाकी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स जो भी हमने सेट करे थे वो भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें दे देते हैं. तो ये हमारा फाइलोजेनेटिक ट्री जो कंस्ट्रक्ट हुआ है. अब इस वाले एरिया से हम चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं जिस भी टाइप का लेआउट आपको चाहिए, वेदर यू वांट दिस और दिस वे. दीज आर द नोड्स और यहाँ से ट्री डाइवर्ज हो रहा है. So these are the different types of tree we can draw using Mega. So this is the basic phylogenetic alignment using Mega. It is very simple to do yet very important to understand and to supplement our research or analysis. अब अगर हमें इस ट्री को सेव करना है और हमारे किसी पेपर या किसी भी मैन्यूस्क्रिप्ट में हमें इसे यूज़ करना है तो इसे हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा. तो हम इसे इमेज के फॉर्म में सेव कर सकते हैं जिस भी फॉर्मेट में हमें चाहिए, वेदर वी नीड इट BMP, PDF, PNG, SVG. तो जिस भी फॉर्मेट में हमें चाहिए ये एक्सपोर्ट हो जाएगा. तो अगर हम फाइलोजेनी में जाके चेक करेंगे तो हमारा अलाइंड ट्री PNG के फॉर्मेट में saved है. Now we can reuse this to supplement our analysis. So this was about sequence alignment and phylogenetic tree construction using molecular evolutionary genetic analysis MEGA 12.1. So it is a very easy and handy software to use and all of us can learn it very easily. अगर हम सभी से एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो it will be very clear for all of us. Thank you for a patient listening. See you in the next lecture.